हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, नए दिन की शुरुआत के साथ, सूरज की नई किरण के साथ और नए अनुभव के साथ। तो दोस्तों, आज फिर से बात करने वाले हैं एक और नए अनुभव पर और उसको अपनी ज़िंदगी में उतारने का प्रयास करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाना। तो दोस्तों, ट्रस्ट क्या होता है? आपकी नज़र में, आपके अनुसार, आपकी राय में भरोसा क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं भरोसा। आप किस पर भरोसा करते हो और आप किस पर भरोसा करना चाहते हो? क्या आपको खुद पर भरोसा है? क्या आपको अपने पेरेंट्स पर भरोसा है? क्या आपको अपने बॉयफ्रेंड, पति, गर्लफ्रेंड या इस समाज या भगवान? आपको आखिर भरोसा किस पर है? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपको भरोसा किस पर है। तो आप अपना जो है जवाब कमेंट में पिन ज़रूर करना। तो दोस्तों, जब हम भरोसे की बात करते हैं इन दिस एरा, भरोसा यहाँ पर एकमात्र नाम का क्या रह गया? धोखा रह गया है। यानी यदि हम भरोसे का दूसरा नाम धोखा बोलेंगे तो मेरी नज़र में कोई गलत नहीं होगा और किसी साधु संत की नज़र में भी गलत नहीं होगा। आखिर हम भरोसा किस पर करते हैं और क्यों करते हैं? एक बच्चा अपने माँ बाप पर भरोसा करता है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को पता है कि मेरे माँ बाप ने बचपन से मुझे पाला है और वो ही माँ बाप जो है मेरे साथ कभी गलत नहीं करेंगे, इसलिए वो बच्चा भरोसा करता है अपने माँ बाप पर। एक भक्त हमेशा भगवान पर भरोसा करता है क्योंकि उस भक्त की बचपन से आस्था होती है उस भगवान पर कि मैं बचपन से ही भगवान को पूजते आ रहा हूँ। मेरे माँ बाप ने, मेरे पेरेंट्स ने हमेशा यही सिखाया कि भगवान सबका भला करते हैं, भगवान कभी भी तुम्हें ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इसलिए हमने और उस भक्त ने उस भगवान पर भरोसा किया है। लोगों को ये भरोसा होता है कि मंदिरों में भगवान मिलते हैं, इसलिए वो मंदिरों में जाते हैं। एक 4 दिन का जो लड़का होता है, एक लड़की उस पर भरोसा कर लेती है। क्यों? क्योंकि वो लड़का जो है उस लड़की के सीधे इमोशन, जो फीलिंग्स होती है उस पर अटैक करता है और लड़की उस पर भरोसा कर रहती है। तो क्या आप इस संसार पर भरोसा कर सकते हो? इन दिस एरा, इन दिस सेंचुरी, क्या आप इस दुनिया पर किसी पर भी भरोसा कर सकते हो या फिर भगवान पर भी भरोसा कर सकते हो? आपका क्या कहना है दोस्तों? तो मैं ये नहीं कहती कि भगवान पर भरोसा करना गलत है। इवन मुझे ऐसा लगता है कि इस संसार से बढ़िया है, 100% अच्छी बात है कि भगवान पर भरोसा किया जाए, अपने आप पर भरोसा किया जाए, अपने आत्मसम्मान पर भरोसा किया जाए, अपने शरीर पर भरोसा किया जाए और अपने स्वभाव पर भरोसा किया जाए, अपने कौशलों पर भरोसा किया जाए। लेकिन हम आजकल क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। अपने घर वालों पर भरोसा नहीं करते, भगवान पर भरोसा नहीं करते, स्वयं पर भरोसा नहीं करते और कूद पड़ते हैं ऐसी नदी में जो हमें ले डूबती है, जो हमें झूठी तसल्ली देती है, उस पर हम भरोसा करके डूब जाते, मर जाते। आखिर ऐसा क्या है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हम स्वयं से दूर भाग रहे, भगवान से दूर भाग रहे, स्वयं के विश्वास से दूर भाग रहे? खुद के लोगों पर हमें भरोसा नहीं है लेकिन दूसरे लोगों पर हमको भरोसा है। आखिर क्यों? क्यों हम इतनी आसानी से दूसरे लोगों पर भरोसा कर सकते हैं? क्यों? मैं तो नहीं मानती कि मैं विश्वास को भी मान पाऊंगी कभी। विश्वास नाम की कोई चीज़ नहीं होती है इन दिस एरा, इस दुनिया में विश्वास नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। यहाँ पर फिर सिर्फ क्या होता है? सौदा होता है, समझौता होता है, उसी का नाम विश्वास दिया जाता है। विश्वास किसको बोलते हैं आप? एग्जाम्पल के थ्रू आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे दोस्तों। ये है एक आईफोन, आप देख पा रहे, ये एक आईफोन है
और आपने या मैंने आपने किसी भी कंपनी का फ़ोन ख़रीदा, आपने उसका ऐड देखा कहीं और ऐड देख के आपको समझ आया कि हाँ मुझे ये चीज़ पसंद है, और आपने दुकान में गए, पैसे दे दिए, वो चीज़ आपने ले लिया। लेकिन आने वाले इस फ़ोन की जो वारंटी और गारंटी जो भी होती है वो थी 1 साल, और वो फ़ोन महज 6 महीने में ख़राब हो गया। अब उस कंपनी ने, उस ऐड ने आपका भरोसा तोड़ा या नहीं तोड़ा? तोड़ा। कहीं ना कहीं आपका अब उस कंपनी से भरोसा उठने लगा। तो ये एक तरह का क्या था, विश्वास तो ये तब होता ना जब वो चीज़ खराब ही नहीं होती। तो ये एक तरह का क्या होता है, समझौता होता है, एक तरीके की ट्रिक होती है कि दूसरा हम लोगों तक कैसे पहुंचे। आप मानते हो इस चीज़ को? मुझे पता है कि आप में से 80% लोग नहीं मानते, लेकिन मैं मानती हूँ दोस्तों। और अगर आप स्वयं मानते हो तो कोई दुनिया माने ना माने, इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है। एक आदमी जो तुम्हें बोलता है कि भाई तू मुझे 5 लाख रुपए दे दे और मैं तेरी सरकारी नौकरी पक्का करा दूंगा, और वो आपने उस पर भरोसा किया लालच में आकर, और उस आदमी ने भरोसे के नाम पर, लालच के नाम पर तुमको क्या दे दिया, धोखा दे दिया। तो हमेशा विश्वास का प्रतिस्पर्धा होता है धोखा। विश्वास हमेशा धोखा देता है, क्योंकि विश्वास नाम की कोई चीज़ नहीं होती है संसार में। संसार में है तो एकमात्र धोखा है, और धोखे से ही लोग हमें अपना बनाते हैं, और धोखा ही है जो आज तक दुनिया में चलता आ रहा है। हम धोखा ही हुआ दोस्तों। ये अब एक संत हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारे उत्तराखंड में कितने सारे बाबा जी लोग जो है फ्रॉड निकले। वो तो संत की उपाधि ले रखी है उन्होंने, और जो एक बाबा जी नाम से जो अभी फ्रॉड हुआ था हरिद्वार से, कहीं कहीं फर्जी बाबा को पकड़ा गया था। तो ये एक सबसे बड़ा धोखा है कि साधु संत के रूप में कौन घूम रहा है, आतंकवादी घूम रहा है, एक धोखा घूम रहा है, और हम लोग उनके चरण छूकर, उनको पूजकर, प्रणाम कर कर उनको भिक्षा देते हैं। हमने उनकी फीलिंग्स को समझा, हमने उन्हें भगवान माने, हमने उनकी चरण पादुका को स्पर्श किया, लेकिन उन्होंने क्या दिया, हमको धोखा दिया। तो कहीं ना कहीं विश्वास का दूसरा नाम होता है धोखा। धोखा, और धोखा हम स्वयं को दे रहे हैं आजकल, दूसरों को नहीं दे रहे, स्वयं को दे रहे हैं। स्वयं को कैसे धोखा दे रहे, थोड़ा सा उस चीज़ पर बात करेंगे। सबसे बड़ा वो होता है कि हम अपने हेल्थ से हम भरोसा करते हैं ऐसे प्रोडक्ट पर कि ये आपके लिए हेल्दी है, ये आपके स्किन के लिए एकदम ब्राइट है और चमकीला है, और ये है अलाना है फलाना है। लेकिन क्या एक क्रीम जो जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स मिलाए जाते हैं, क्या वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है? क्या आपको वास्तव में लगता है कि उससे आपकी चमड़ी चमक सकती है? जो चमड़ी माँ के पेट में इतना ही चमकी जितना उसको चमकनी चाहिए थी, जो चमड़ी अपने माँ का दूध पी के चमकी, तो क्या आपको लगता है कि वो चमड़ी किसी प्रोडक्ट को यूज़ करने में चमकेगी? थोड़ी देर के लिए साइन ज़रूर करेगी, थोड़ी देर के लिए जो आपके फेस का जो डस्ट है वो ज़रूर निकाल सकती है, लेकिन चमक नहीं सकती दोस्तों। तो ये है विश्वास का दूसरा नाम धोखा। क्या एक मैगी जिसको हम खाते हैं, जिसमें लिखा रहता है कि 2 मिनट में बनेगी, और 2 मिनट में तो वो बनती भी नहीं है, कम से कम 10 मिनट लगते हैं एक मैगी को बनाने के लिए। तो ये सबसे बड़ा धोखा है कि 2 मिनट में मैगी बन जाएगी। बनी आज तक किसी की मैगी 2 मिनट में? ज़रूर कमेंट करके बताना। तो ये है प्रचार के नाम पर धोखा। तो इन दिस एरा मैं यही कहूँगी कि हम लोगों को किसी पर भी भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। एकमात्र भगवान है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, एकमात्र राधा जी है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। और हमारे प्रेमानंद महाराज जी ने तो इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करी है, और वो स्वयं बोलते हैं कि जो क्या है, ये संसार है, धोखे का नाम ही संसार है। कोई अपना नहीं है, किसी पर भरोसा मत करो, स्वयं पर भरोसा करो और अपने ईश्वर पर भरोसा करो। क्योंकि जब जब इंसान ने इंसान पर भरोसा किया है, जब जब इंसान ने संसार पर भरोसा किया है कि भगवान के अलावा, तब तब इंसान टूटा है, तब तब ये प्रकृति टूटी है।
जब जब इंसान ने जो है इस प्रकृति को रोंदना चाहा, प्रकृति ने उल्टा वार किया। तो हम भगवान पर भरोसा करें या रोड बनाने पर भरोसा करें या उस वैज्ञानिक पर भरोसा करें जिसके हाथ में ये प्रकृति है, जिसके हाथ में ये ब्रह्मांड है, उस पर भरोसा करोगे या एक रोड बनाने वाले उस पर भरोसा करोगे? उसने तो हमारी प्रकृति का विनाश कर दिया, लेकिन विनाश का भी विनाश करने वाला ऊपर बैठा है, तो इसका नाम है भरोसा। तो जो बीज आप बोते हो वही फल आपको प्राप्त होता है दोस्तों। इसलिए हमेशा विश्वास का बीज वहीं बो जहां आपको लगता है कि उचित फल की प्राप्ति हुई, ना कि वहां जहां उस विश्वास को चूर चूर कर दिया जाए। इन दिस एरा एक महिला हमेशा प्रताड़ित क्यों होती है? इन दिस एरा एक महिला के साथ हमेशा बलात्कार क्यों होता है? क्यों सीधे साधे पुरुषों को पकड़कर जो है उनको काट मार दिया जाता है? क्यों? विश्वास के कारण। और वो विश्वास कहीं टाइल्सों में दफना दिया जाता है, कहीं ड्रमों में गाड़ दिया जाता है, कहीं नदियों में फेंका दिया जाता है, कहीं कुओं में गाड़ दिया जाता है। तो आप किस पर भरोसा करोगे? अपने हमसफर पर, इस संसार पर, उस प्रचंड प्रकृति पर या भगवान पर? आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर ड्रॉप करना दोस्तों, क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है आप लोगों को जानने के लिए कि आखिर में आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। तो दोस्तों लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि भरोसे के नाम पर किसी को धोखा नहीं देना है। भरोसे का दूसरा नाम तो धोखा है ही है, लेकिन आप हमेशा कोशिश करो ऐसे भगवान पर, ऐसे साधु पर, ऐसे लोगों पर भरोसा करने की जो वास्तव में उसके लायक हो। धंधा नहीं करना है हमें यहाँ पर, हमें धंधा नहीं करना है, हमें सौदा नहीं करना है, समझौता नहीं करना है, हमें करना है भरोसा। हमें ऐसा पात्र चाहिए जिस पर हम भरोसा कर सके। तो हमेशा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। इस एरा में हमेशा आपको प्रत्येक मिनट, प्रत्येक सेकंड सावधान रहने की ज़रूरत है। पता नहीं अगले मोड़ पर कौन राक्षस या राक्षसनी आपका इंतज़ार कर रहा होगा। पता नहीं किसने कौन सा गड्ढा आपके लिए खोदा होगा, और अगर आप सावधान, अलर्ट नहीं रहोगे तो आप उस गड्ढे में जा गिरोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की विश्वास की कहानी। मैं उम्मीद करूँगी कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलूँगी कल आपसे एक और नई वीडियो में, नए दिन की शुरुआत के साथ, सूरज की नई किरण के साथ और नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।